एक और अनहेल्दी ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। हमने बात की जिम में हाई प्रोटीन इंटेक वाला जो एक अनहेल्दी ट्रेंड है उसको हमने अनफॉलो करना है। दूसरा हमने बात की हाई हील्स वाले ट्रेंड की, उसको भी हमने अपनी लाइफ से इरेडिकेट करना है। तीसरी मैंने बात की घर के बाहर खाने की, जो हमने एक गलत हैबिट बना ली है, इस ट्रेंड को भी हमने अनफॉलो करना है। इसके बाद एक और ट्रेंड है जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मुझे नहीं पता ये ट्रेंड फैल रहा है, फैलाया जा रहा है, लेकिन ये ट्रेंड है नॉनवेज फूड के रिगार्डिंग। और इसमें मैं स्पेशली कई डॉक्टर्स को भी देखता हूँ, मॉडर्न डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। जब पेशेंट उनके पास आता है, थोड़ा वीकनेस है, ये है वो है, तो तुरंत बिना हेजिटेंसी के, बिना किसी सेकंड थॉट के तुरंत कह देते हैं चिकन सूप पी लो, नॉन वेज खा लो, इट विल हेल्प यू। आपकी जो बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करेगा, आपकी प्रोटीन इंटेक को पूरा करेगा। सबसे पहले तो आपकी प्रोटीन इंटेक और आपकी डेफिशिएंसीज अगर किसी की एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ पूरी हो रही हैं तो ये इनह्यूमन है। और इनह्यूमन अगर कोई ट्रेंड है तो वो ना तो एथिकल हो सकता है, ना मोरली करेक्ट हो सकता है, और ह्यूमैनिटेरियन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बट एनी हाउ, एज अ डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो ये वो अनहेल्दी ट्रेंड्स हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं हम हेल्थ के लेवल पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट टर्म स्टडीज़ जो कि कई बार बाइस्ड स्टडीज़ हैं, कई बार कमर्शियली इंक्लाइंड हैं, कई बार उनके पीछे एक अच्छी खासी फंडिंग है। इस तरह की स्टडीज़ को मार्केट में रखा जाता है और फिर उन स्टडीज़ को प्रोपेगेट करने के लिए एक डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम, एनजीओज़ की बहुत बड़ी टीम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक बहुत बड़ी टीम, और फिर कुछ इस तरह की आइडियोलॉजीज़ की जिनके लिए शायद ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक बहुत बड़ा नेक्सस बना हुआ है जो नॉनवेज ईटिंग को जस्टिफाई करता है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर, मेरा ये मानना है कि नॉन वेज ईटिंग इज एब्सोल्युटली इनह्यूमन, अनहेल्दी, अनएथिकल, एंड इट शैल बी स्टॉप्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। फिर मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, उन्होंने पूछा कि सर आयुर्वेद में भी तो मांसाहार का वर्ग है, मांस वर्ग के बारे में बताया हुआ है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आयुर्वेद में बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। आयुर्वेद में सदाचार भी बताया है, शिष्टाचार भी बताया है, ब्रह्मचर्य भी बताया है। आयुर्वेद में आहार विहार के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं, ऋतुचर्या, दिनचर्या के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है। आपने सेलेक्टिवली वही बात क्यों चुनी जो आपके प्रोपेगेंडा को या आपके टेस्ट को सूट करता है? तो ये जो हमने एक सेलेक्टिव लिसनिंग कर ली है और सेलेक्टिव लिसनिंग करके हमने चीज़ों को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मैनिपुलेट करके इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है, इसकी कीमत ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा चुकाने वाली है। हमने अपनी इस हैबिट के कारण एनिमल्स को ही एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, एनिमल किलिंग ही नहीं कर रहे हैं, हमने नेचर को भी बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। अपने सर्वाइवल के लिए हमें नेचर के साथ को एग्जिस्ट करना है, जैसे मिल्किंग ऑफ नेचर कहते हैं। आप गाय का दूध निकालते हैं, गाय को मारते नहीं हैं, गाय को जीने का अधिकार है। इसके अलावा मैं उनको ये कहता हूँ कि जब आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे उनका कंपाइलेशन हुआ था तो वो एक अलग समय था, आज से हजारों साल पहले उनका कंपाइलेशन हुआ है उन बुक्स का, और उनमें जो भी चीज़ें कही गई हैं वो उस समय के कंटेक्स्ट के अनुसार है। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत तरक्की कर ली। आज भारत ही के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हम फूड की फील्ड में इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमें अगले 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक भी जो है अगर नहीं कुछ उगाएं तो भी हमारे पास इतना खाद्यान्न है। जब हमारे पास एग्रीकल्चर के नए नए टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, हम नए नए खाद्यान्न उगा सकते हैं, हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ऐसे में फिर हम उस एक पर्टिकुलर रेफरेंस और उस कॉन्टेक्स्ट को क्यों हर बार रेफर करते हैं, हर बार क्यों कोट करते हैं? हमें उसकी आवश्यकता है क्या? और अगर थोड़ी बहुत डेफिशिएंसीज के लिए किसी को मारना पड़े तो लिव विद दोज डेफिशिएंसीज, मे बी यू हैव टू लिव विद दैम। एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर मेड the most intelligent one, not for killing and exploiting the other animals and the nature. We were made intelligent. We were having high IQ, keeping in purpose so that we can take care of others. हमने अपनी इस शक्ति का, अपने इस वरदान का दुरुपयोग किया है, कुतर्क किया है। ऐसे कुतर्कों से नहीं चलेगा। एक बैलेंस है जो हम दोनों सृष्टि का डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी जो हेल्थ की
हमारे जो शरीर की इंटरनल सृष्टि है और जो हमारे बाहर का एक्सटर्नल सराउंडिंग है सृष्टि है, हम दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को तुरंत रोकना चाहिए। नॉन वेज ईटिंग इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी ट्रेंड, इट शैल बी स्टॉप्ड राइट टुडे। डू इट एंड यू विल फील बेटर।